एवरीवन, चलिए देखते हैं। अभी जो हम देखने वाले हैं विपरीतार्थक शब्द को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है जिसका अर्थ होता है विपरीत। विलोम शब्द भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि दिन का होता है ना रात, दिन का क्या लिखते हैं रात, उल्टा शब्द बोलना है। जो हम बोलेंगे उसका उल्टा बोलना है। तो पहला हमारा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है राजतंत्र। राजतंत्र का क्या होता है? प्रजातंत्र। दूसरा है अपमान। अपमान का सम्मान। श्यामा का गोरी। और निंदा का स्तुति या बड़ाई। अनाथ का सनाथ। अमृत का क्या हो जाएगा? विष। उसके बाद है अतिवृष्टि अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब समझते हैं ज़्यादा वर्षा हो जाना। अनावृष्टि मतलब कम वर्षा होना। कह रहा आकाश का क्या हो जाता है? पाताल हो जाता है। आचार्य का विचार। आत्मा परमात्मा या दुरात्मा। आज़ादी का गुलामी। अमावस्या का पूर्णिमा। आगे देखिए, जय का पराजय। 14 नंबर है रक्षक का क्या होता है? भक्षक या लुटेरा। विवाद या झगड़ा का निर्विवाद। विवाद मतलब जो झगड़ा हो गया, निर्विवाद जो झगड़ा नहीं होगा। वैतनिक का अवैतनिक। वैतनिक जो आपको पैसा वगैरह महीना का मिलता है उसको वैतनिक। विधवा का सधवा। सगुन का अवगुण या निर्गुण। सम्मुख का विमुख। सम्मुख मतलब आमने सामने, मुंह को एक दूसरे के सामने कर लिए। विमुख मतलब एक दूसरे से क्या कर लिए? अपना मुख मोड़ लिए। आगे देखिए, कह रहा सार्थक का निरर्थक। ये डबा लगा निरर्थक। सुकर्म का कुकर्म या दुष्कर्म। सुगंध का दुर्गंध। शीत का उष्ण। शीत मतलब गर्मी होता है, शीत मतलब ठंडा, और उष्ण मतलब गर्म। सुगंध मतलब बढ़िया सुगंध जो आता है, जैसे आप सेंट वगैरह लगाते हैं। और दुर्गंध मतलब जो गंध देता है सड़ने के बाद। शत्रु का मित्र या सखा। श्री गणेश, यहाँ पर देखिए श्री गणेश का इतिश्री। श्री गणेश मतलब होता है शुरुआत करना, इतिश्री मतलब अंत हो गया। सल्ज निर्लज। और सुगम का दुर्गम। सुगम मतलब आसान, दुर्गम मतलब कठिन। सुलभ का दुर्लभ। आगे देखिए, कह रहा है कि स्वामी का क्या होता है? सेवक। उपसर्ग का प्रत्यय। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको पूछता है, तो इसका उपसर्ग का प्रत्यय होगा उल्टा शब्द। तो इसका याद कैसे करेंगे? ये शब्द के आगे लगता है, शब्द के आगे लगेगा। कोई भी शब्द है ना तो इसके आगे लगता है, और जबकि कोई शब्द के ये अगर पीछे लगेगा इसको प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है। तो ऊ से याद कर सकते हैं। ऊ से ऊपर होता है ऊपर, ऊपर तो आपको याद रखना ऊपर मतलब आगे। ऊपर मतलब क्या याद रखेंगे? ऊपर मतलब आगे याद करेंगे। अब प से होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। इसी में लगा हुआ है पीछे, तो पीछे लगाना है शब्द के पीछे। ऊ से ऊपर हो गया तो आगे लगाना है। आगे देखिए, कह रहा है शकुन का अपशकुन। शोषक का पोषक। शोषक मतलब जो आपको परेशान करता है, जैसे अंग्रेज हमारा शोषण कर रहा था। पोषक मतलब जो आपका भरण पोषण करे। सजातीय का विजातीय। साकार का निराकार। वीर का डरपोक या कायर। वीर का क्या हो जाएगा? डरपोक या कायर। मुनाफा का घाटा। मुनाफा मतलब फायदा, लाभ। मूक जिसको गूंगा बोलते हैं, गूंगा। गूंगा का वाचाल। बाढ़ का सूखा। पाप का पुण्य। मानव का दानव। मानव का दानव। दिवा मतलब दिन। दिन का या दिवा का क्या हो जाएगा? निशा। दिवा का निशा। इष्ट का अनिष्ट। इष्ट का अनिष्ट। प्रलय का सृष्टि। प्रलय का सृष्टि। सम का विषम। सम का क्या हो जाएगा? विषम। विस्तृत का संक्षेप। जो विस्तृत मतलब बड़े स्तर पर फैला है, संक्षेप मतलब छोटे स्तर। जैसे आपको प्रश्न दिया रहता है ना बहुत सा लाइन, उसको कहता है संक्षेपण कीजिए कुछ लाइनों में। गुप्त का, गुप्त मतलब हुआ छुपा हुआ ना। अब प्रकट मतलब सामने आ रहा ना, तो गुप्त का क्या हो जाएगा? प्रकट। निरामिष का सामिष। निर्दय का दयालु। नगर का ग्राम। ध्वंस।
ध्वंस का निर्माण, ध्वंस मतलब तोड़फोड़, निर्माण मतलब किसी चीज का बनाना। दक्षिण का क्या होगा? उत्तर, दक्षिण का उत्तर। सज्जन का दुर्जन, सज्जन होगा। ताप का शीत, एरी का चोटी। आगे देखिए, ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, त्याज मतलब त्यागने योग्य, तो ग्राह्य का क्या हो जाएगा? त्याज। पूर्व का पश्चिम, दिशा से है, पूर्व पश्चिम, पूर्व का पश्चिम। बलवान का कमजोर, जो बलवान है मजबूत है, पहलवान और लोग होते बलवान। बंधन का मुक्त, विशिष्ट का सामान्य। विशिष्ट मतलब जानते हैं? विशिष्ट मतलब हुआ स्पेशल। जैसे आप ट्रेन का बोगी वगैरह देखते हैं, एक स्पेशल बोगी होता है, एक जनरल बोगी होता है, जनरल वही सामान्य। लौकिक का अलौकिक, रूपवान का कुरूपवान, महात्मा का दुरात्मा, महान आत्मा है कोई, दुरात्मा बुरा आचरण करने वाला बुरा आत्मा है। भूत का भविष्य, और जल का थल, प्राचीन का आधुनिक, आधुनिक प्राचीन मतलब बीता हुआ समय, आधुनिक माने अभी वर्तमान का। कठोर का कोमल, कठोर का क्या हो जाएगा? कोमल। गुण का अवगुण। आगे देखिए, कह रहा है छली का निश्छल, उत्साह का शोक, उत्तम का अधम, उत्तम मतलब बहुत बेहतरीन, अधम मतलब नीच। कहते हैं उत्तम पुरुष, अधम पुरुष नीच आदमी, उत्तम पुरुष बेहतरीन आदमी। आशा का निराशा, आयात का निर्यात। अब आयात निर्यात मतलब समझते हैं? देखिए यहाँ पर आयात मतलब कोई चीज़ को आप देश के अंदर, जैसे भारत अपना देश है, भारत में कोई चीज़ को लाएंगे, यहाँ पर देखिए भारत है, भारत में कोई चीज़ लाएंगे, भारत में आ रहा है ना, अ से रखना है आयात। यहाँ से जब निर्णय ले लिए भेजने का, न से निर्णय लेते हैं, न से निर्यात, याद रखिएगा। निर्णय, निर्णय लेके क्या करते हैं? कोई भी निर्णय लेते हैं, काम हो गया इसको भेज दो, तो भेज दीजिएगा, तो निर्यात हो जाएगा। अ से आयात, आएगा, आना भी है, आयात है। तो कोई चीज़ को मंगाते हैं तो आयात हो जाता है, भेजते हैं तो निर्यात हो जाता है। तो वही कह रहा है आयात का क्या होगा? निर्यात, आयात का निर्यात। आय का व्यय, आय मतलब आमदनी, व्यय मतलब आपका खर्च। अनुज अग्र, अनुज मतलब क्या हो गया? छोटा, अग्र मतलब बड़ा, अग्रज मतलब बड़ा। कनिष्ठ, ज्येष्ठ, अल्पायु, दीर्घायु। ठीक है, आगे देखिए, अल्पज्ञ क्या क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ मतलब कम जाने वाला, बहुज्ञ मतलब बहुत जाने वाला। अवनति, उन्नति, अवनति मतलब नीचे जो लेके जा रहा है, नीचे। उन्नति मतलब ऊपर, ग्रोथ, विकास। अमर का मृत्यु, अमर हो जाना मतलब नहीं मरने वाला, मृत्यु मतलब मर जाना। अस्त का उदय, अस्त सूरज अस्त और उदय होता है उसी वाला। आकीर्ण का विकीर्ण, जन्म का मृत्यु, जड़ का तना, गृहस्थ का सन्यासी, गृहस्थ का सन्यासी। कटु का मधु, जैसे कटु वचन हो गया, मधु वचन बोलिए, मीठा बोलिए, तो कटु का मधु। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब हो गया सफल, सफल होना। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया, असफल हो गया। उत्तीर्ण मतलब सफल होना, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाना। अब बाह्य का आंतरिक, बाह्य मतलब जैसे घर के बाह्य, जैसे भारत के बाह्य हो गया, चाहे कोई आप कमरा है, कमरा के बाहर कोई सामान रखे तो कोई अंदर, तो बाह्य का आंतरिक। देव का दानव, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब जो कम मात्रा में है, और बहुसंख्यक बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। और निर्मल का मलिन, निर्मल का क्या होगा? मलिन। कीर्ति का अपकीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति। तो आज हमने 91 गो विलोम शब्द को देखे, ठीक है। इस विलोम शब्द को आप रिवीजन कीजिएगा। इम्पोर्टेंट विलोम शब्द था, विपरीतार्थक शब्द था, जो हमको आपको सेलेक्ट करके दिए। और इस पर आधारित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।